बच्चों ये 2018 को आया हुआ नीट का सवाल है। इसमें आपको डिफरेंट वॉल्यूम्स के बारे में पूछा हुआ है। अगर ये ग्राफ आपने कर लिया तो वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को लेकर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपके बन जाएंगे। ये देखिए, हम नॉर्मल जब रेस्पिरेट करते हैं तब एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन होता है। तो इंस्पिरेशन के टाइम पर ग्राफ ऊपर जाता है, एक्सपिरेशन के टाइम पर ग्राफ नीचे आता है, उसे क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। जब हम क्या करते हैं? फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, यानी कि हम जोर से सांस लेते हैं तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। और जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं तो ये ग्राफ क्या होता है? ये नॉर्मल से नीचे की तरफ आता है, उसे क्या कहा जाता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। आपको सिर्फ ये चार वैल्यूज को लर्न करने, और इसका आसान तरीका मैं बताता हूं आपको लर्न करने का। देखिए, टाइडल वॉल्यूम टोटल 500 ml होता है, ये तो हर किसी को याद रह ही जाता है, ठीक है। और ये जो है, बस ये याद करना है आपको, 2500 से 3000 ml तक ये होता है। बाकी इन दोनों का बड़ा आसान है याद करना। देखिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये 1000 से 1100 ml तक है, और ये जो है ये बस उसके आगे 100 बढ़ा देने हैं, 1100 से ये 1200 ml तक, ठीक है। तो बन गया आपका क्वेश्चन। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम जो है ये 500 से लेकर 550 ml तक होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 2500 से लेकर 3000 ml तक होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? तो ये 1000 से 1100 होता है। और रेसिडुअल कितना होता है? ये 1100 से 1200 ml होता है। ऐसे में ऑप्शन जो है ए का क्या होना चाहिए? ए का थर्ड होना चाहिए। ऐसे में दो ऑप्शन है, और बी का जो है वो क्या होना चाहिए? ये फर्स्ट होना चाहिए। ऐसे में आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बायोसंकल्प एकेडमी को फॉलो करिए।